हेलो डियर बच्चों। तो आज मैं एक्सरसाइज 2.6 का प्रश्न नंबर 10 को सॉल्व करने वाला हूं। तो प्रश्न नंबर 10 में हमारा 3 प्रश्न है। तो चलिए बारी बारी से इसे सॉल्व करते हैं। तो चलिए पढ़ते हैं पहले प्रश्न को। प्रश्न हमारा बोल रहा है यदि पी एक्स बराबर 5 माइनस 3x प्लस 2x स्क्वायर हो तो निम्नलिखित का मान ज्ञात करें, जिसमें दिया है P0 इतना। तो हमारा तो जो दिया हुआ है PX यानी बहुपद हमारा यह दिया हुआ PX बराबर कुछ इतना। तो जो दिया उसको हम लिख चुके हैं। अब देखिए हमको एक में क्या P0 दिया हुआ, तो इसलिए क्या करेंगे, इसलिए P0। अब ध्यान से देखिए जहाँ x है वहाँ देखिए P0, यह क्या है PX है। तो x के स्थान पर क्या है 0 यानी कि शून्य है। तो हमें भी क्या करना होगा, जहाँ भी x नज़र आ रहा है वहाँ क्या करना है, शून्य रखना है। तो 5 है तो 5 माइनस 3, x की जगह पर क्या रखना है, शून्य रखना है और प्लस 2। अब देखिए ये क्या है x पर स्क्वायर है, तो क्या करेंगे यहाँ शून्य पर स्क्वायर कर देंगे। -5 माइनस 0 में करेंगे। देखिए 3 से 0 में गिना होता है तो कितना होगा 0। 3 से 0 में गुना करने पर 0 ही हमें मिलेगा। प्लस है तो प्लस 2 गुणा और 0 का स्क्वायर 0 ही होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो 5 तो 5 होगा ये कदम। देखिए प्लस है तो प्लस 5 में से 0 गया तो 5 ही रहेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और ध्यान दीजिए ये प्लस और 0 में गुना होगा 2 से तो क्या होगा 0 हो जाएगा। यानी जो हमारा आंसर है क्या है वो 5 है। इस तरह से हमारा आंसर आ जाएगा। ओके, तो मिला लीजिए फिर से आंसर को और प्रश्न को भी समझिए। 2 को भी सॉल्व करते हैं। तो 2 में भी यही बहुपद से हमें सॉल्व करना है। इसी बहुपद में हमको x का मान रखना है। तो हमारा दिया हुआ ये क्या है, तो हमारा दिया है, ऐसे बार बार लिखने की ज़रूरत नहीं, फिर भी मैं लिख देता हूँ ताकि समझ में कोई गड़बड़ी ना हो, इसलिए मैं बार बार बहुपद को लिख रहा हूँ। आप बनाइएगा, जब बनाइएगा तो क्या करना है, बार बार नहीं लिखना है, एक बार यहाँ लिखा हुआ है इसी से काम चला लीजिएगा। तो चलते हैं आगे बढ़ते हैं। इतना हमारा दिया हुआ है और PA कितना है, यहाँ देखिए P2 है ना, तो इसलिए P2। तो P2 जहाँ हमको x, देखो x के जगह पर क्या है, यहाँ 2 है, x के जगह पर क्या है 2, x के जगह पर 2। तो हमको जहाँ भी x नज़र आएगा वहाँ क्या रखना है 2 रखना है, यानी कि 2 रखना, 3 यह इंटू में रखना है यानी गुन्ने में बदल देना है। और यह क्या है x, तो x के जगह पर हमें 2 रखना है, प्लस है तो प्लस 2 और इसको स्क्वायर कर देना यानी कि 2 का स्क्वायर। x का स्क्वायर है तो x के स्थान पर 2, लेकिन स्क्वायर है तो स्क्वायर करना पड़ेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 5 का 5 होगा, 3 दूने 6, लेकिन माइनस में प्लस है तो प्लस 2 का 2 ही रहेगा गुणा। और 2 का वर्ग कितना होता है, तो 2 का वर्ग हमारा 4 होता है। अब देखिए इसको अभी नहीं घटाते हैं, इसको अभी रहने देते हैं। 5 माइनस 6 प्लस 2 चौके 8। अभी हम क्या करते हैं, प्लस प्लस को जोड़ते हैं। तो प्लस प्लस कौन है, 8 है प्लस में और 5 है प्लस में, तो 8 5 हमारा कितना हुआ, कुल मिलाकर 13 हुआ। 8 5 13, लेकिन अभी माइनस वाला के नहीं घटाए हैं। अब देखिए 13 में से 6 घटेगा, तो 13 में से 6 घटेगा तो हमारा तो 7 आने वाला है। तो इस तरह से जो हमारा आंसर होगा वो कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो चलिए प्रश्न नंबर 10 का आखिरी सवाल यानी कि 10 का 3 को सॉल्व करने वाले हैं, जिसमें x का मान कितना दिया हुआ है, माइनस में 3 दिया है। और हमारा बहुपद तो जान ही रहे हैं पहले से कि हमारा बहुपद इतना कुछ दिया था जब प्रश्न 1 2 को सॉल्व कर रहे थे, तो इसे लिख चुके थे, पहले भी लिख चुके हैं। और चलो तो सॉल्व करते हैं। तो हमारा हो जाएगा, इसलिए P एक इसकी जगह पर -3,
जहाँ x नज़र आवे हमको क्या रखना है, माइनस में 3 नजर रखना है। तो x है, देखिए ये माइनस में था और x की जगह पर -3 रखना है, तो थोड़ा सा ब्रैकेट का यूज़ करना पड़ेगा। तो यहाँ -3 प्लस है तो प्लस, 2 है तो 2 गुणा रखना है, और यहाँ हमारा हो जाता है एक्स स्क्वायर, यानी कि -x तो हमारा है -3, देखिए x तो हमारा है -3, लेकिन उसका भी वर्ग करना है। जब उसका वर्ग करेंगे तो चलिए क्या आता है हमारा, ये हो जाएगा, देखिए माइनस माइनस गुना होगा, तो माइनस माइनस गुना करने पर ही होता है हमारा प्लस। देखिए जब माइनस और माइनस गुना होता है तो हमारा हो जाता है कुछ प्लस प्राप्त होता है। तो ये प्लस हो जाएगा, 3 तिया 9, 3 तिया 9। देखिए अब पहले इसको तो वर्ग हटाना पड़ेगा, तो वर्ग हटाएंगे तो क्या होता है, यदि माइनस पर भी वर्ग रहे तो माइनस क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है, यानी स्क्वायर रहे तो माइनस तो प्लस हो गया, लेकिन 3 का वर्ग हम जानते हैं हमारा 9 होता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए इसको जोड़ देते हैं, 9 कुछ कुल मिलाकर कितना हुआ, 14 है, और 9 दूनी 18, ठीक है। अब देखिए 18 और 14 को जोड़ेंगे तो हमारा हो जाएगा 32। तो इस तरह से हमारा 10 का सभी प्रश्न सोल्व कर चुके हैं। ओके।